बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस कांस्टेबल का आज इम्तिहान हुआ है। पेपर डिस्कस करते हैं। मकसद पेपर आप तक पहुंचाना है। अपनी मार्किंग भी कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर पूछा गया है। नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो किंगरो है हमारे पास। किंगरो पाउच एनिमल, थैली वाला जानवर जिसे हम कहते हैं। तो ये पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जो जू हैं उनमें मौजूद हैं। बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया का जानवर है। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुसलमान मुल्क पूछा गया है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की आबादी तकरीबन कोई 30 करोड़ के करीब है। तो सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी वाला मुल्क हमारे पास इंडोनेशिया है। और रकबे के लिहाज से अगर आपसे पूछा जाए तो आप फिर कजाकिस्तान को कहेंगे। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क हमारे पास कजाकिस्तान है। अमेरिका का दारुल हुकूमत पूछा गया है। अमेरिका का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है हमारे पास। वाशिंगटन डीसी का मतलब क्या? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बहामास किस बरे-ए-आज़म में है? मैंने पढ़ाया हुआ ये सारे क्वेश्चन मैंने तकरीबन कराए हुए हैं क्लासेज में। तो बहामास जो है बेटा ये नॉर्थ अमेरिका में हमने बनाया था, शुमाली अमेरिका में। तो शुमाली अमेरिका में ये हमारे पास मौजूद है बहामास। दुनिया का सबसे छोटा हवाई अड्डा किस मुल्क में है? नीदरलैंड में है। सबसे छोटा जो हमारे पास एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा जो है वो किधर है? नीदरलैंड में है। चीन का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? यंगजी रिवर मैंने पढ़ाया था आपको। ये चाइना का भी सबसे बड़ा दरिया है, एशिया का भी सबसे बड़ा दरिया है। 6300 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 6300 किलोमीटर। दुनिया का ये तीसरा लंबा दरिया है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, अजरबैजान का कैपिटल पूछा हुआ है। यहाँ पे बाकू है। अजरबैजान का कैपिटल हमारे पास क्या है? बाकू होगा। और उसके बाद नाइजीरिया की करेंसी पूछी हुई है, नायरा। नायरा क्या है? करेंसी है नाइजीरिया की। 2024 का इलेक्शन किस अमरीकी इलेक्शन पूछा हुआ जी? तो ट्रम्प साहब ने जीता था। डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं जी। ट्रम्प साहब ने ये इलेक्शन जीता 2024 का अमेरिका का। अमेरिका की हुक्मरान जमात का नाम क्या है? रिपब्लिकन पार्टी है। ट्रम्प की जो जमात है उसका नाम क्या है? रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में दो पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। पिछला जो सदर गया वो डेमोक्रेटिक पार्टी से था, जो अभी आया है वो रिपब्लिकन पार्टी से है। पेंटागन कहाँ पाया जाता है जी? ये अमेरिका के अंदर है और उसकी रियासत वर्जीनिया में है। बेसिकली क्या है ये पेंटागन जो है हमारे पास एक बिल्डिंग है। आप कह लें कि अमेरिका का जो डिफेंस का जो इदारा है उसका हेडक्वार्टर है ये पेंटागन। जिस तरह से हमारा आपको पता है कि GHQ है रावलपिंडी में आर्मी के हवाले से, इसी तरह से इनका पेंटागन है। वहाँ से बैठ के सारे अमेरिका के जो डिफेंस के मामला था वो पेंटागन से हल किए जाते हैं। बरसगीर में सिख सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी? तो रंजीत सिंह साहब ने रखी थी जी 1799 में। 1800 के अंदर रंजीत सिंह ने लाहौर को कब्जा किया था, लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था और सिख डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी। आगे दरअसल में से किस मुल्क ने 2024 में ब्रिक्स में शमूलियत इख्तियार किया? तो ब्रिक्स आपको पता है जो बड़ी इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी जो है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इसमें ईरान ने शमूलियत हासिल की थी 2024 के अंदर। ईरान इसका मेंबर बना था। इन मेंबर में से ये जो ऑप्शन है इनमें से ईरान ठीक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खलीज मैक्सिको को क्या नाम देना चाहते हैं? खलीजी अमेरिका। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को ये गल्फ ऑफ अमेरिका कह रहा है, तो खलीज गल्फ को उर्दू में खलीज कहते हैं। गल्फ ऑफ अमेरिका को वो गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कह रहा है। तो ये नाम चेंज करना चाह रहा है ट्रंप साहब जो आए हैं। मैक्सिको के नाम से वो अमेरिका का नाम करना चाह रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का बानी पूछा हुआ था जी। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये बिल गेट इसका बानी है। बिल गेट, दो बंदे थे, बिल गेट और पॉल एलन, दो बंदे थे। तो बिल गेट ही आता है। IMF कब बनी? तो IMF बेटा 1944 के अंदर बनी। ऑप्शन ये हमारे पास है 1944 में IMF बनी है। कौन सी चीनी लड़ाका जेट त्यारा PAF में ताज़ा तरीन दफा हुआ है? तो पाकिस्तान ने चाइना से J-10C जो है ना खरीद के अपनी एयरफोर्स में रिसेंटली ऐड किए हैं।
तो ये 5th जनरेशन का जो है ना जी कहा जाता है कि ये तैयारा है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए कौन से तैयारों की मरम्मत के लिए परवाजों की मंजूरी दी है? तो F-16 जो है हमारा, ये जो F-16 है अच्छा तैयारा है, ये हमने अमेरिका से लिया हुआ है। तो उसकी मेंटेनेंस, उसके मुख्तलिफ जो पुर्जे हैं वो वहीं से अमेरिका से आते हैं सारे। उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी जो अगर कोई ख़राब हो जाए तो, अब अमेरिका ने उसकी मंजूरी दी है। मौजूदा कोर कमांडर लाहौर के बारे में पूछा गया है जी, कौन है हमारे पास? तो लेफ्टिनेंट जनरल फियाज हुसैन शाह साहब है जी। लेफ्टिनेंट जनरल फियाज हुसैन शाह साहब जो है मौजूदा क्या है जी, कोर कमांडर लाहौर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में पूछा गया है, सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब जो हैं, करंट ये क्या है हमारे पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पूछा हुआ है, तो याह्या खान अफरीदी साहब हैं जी। इस वक्त जो हैं, एक रोजा क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट किस बॉलर ने हासिल की थी? तो वसीम अकरम इसका सही आंसर है, वसीम अकरम इसका सही आंसर होगा। सिंध असेंबली के मौजूदा स्पीकर का पूछा हुआ है, अवैस कादिर साहब है जी, अवैस कादिर शाह साहब है, इनका पूरा नाम ही है। ये सिंध असेंबली के क्या है जी, करंट इस वक्त स्पीकर है। नेक्स्ट हमारे पास सेनेट के मौजूदा चेयरमैन आपको पता ही है, यूसुफ रजा गिलानी साहब इस वक्त करंट जो है ना सेनेट के चेयरमैन है। 2023 का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था बेटा। इसका जो जवाब है वो यूसुफ रजा है, सैयद यूसुफ रजा गिलानी, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा। HIT टेक्सला की मौजूदा चेयरमैन का नाम बताया। लेफ्टिनेंट जनरल शाकिरुल्लाह खट्टक साहब जो है, ये क्या है इस वक्त टेक्सला में जो है अभी ये HIT बना हुआ है उसका क्या है जी, ये चेयरमैन है। पाकिस्तान का मौजूदा वजीर मुमलिकत बराए दाखिला कौन है? तो इसका जो सही आंसर है बेटा तलाल चौधरी साहब है जी, तलाल चौधरी साहब है। M2 मोटरवे का इफ्तिताह बेटा, M2 पहली मोटरवे थी जो पाकिस्तान में बनी थी 1997 के अंदर, इसका इफ्तिताह किया गया था। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का पूछा गया तो ये इस्लामाबाद में है। आगे हमारे पास क्या है जी, कुछ लॉजिकली जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें पूछे गए हैं। इफ ऑल रोजेज आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स आर रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? ऑल रोजेज आर रेड, सम रोजेज आर रेड, नो रोजेज आर रेड, ऑल फ्लावर्स आर रोजेज। उसने कहा कि ऑल रोजेज आर फ्लावर, अगर तमाम के तमाम जो रोज है वो क्या है, फ्लावर है। सम फ्लावर, उनमें से कुछ फ्लावर क्या है जी, रेड है, ठीक है। ऑल रोजेज आर रेड तो हो नहीं सकती है, सम का उसने खुद बताया हुआ है, सम रोजेज आर रेड ये ठीक हो सकता है। तो इसका आंसर जो बी है ये ठीक होगा, सम रोजेज आर रेड, नो रोजेज और वो तो वैसे ही नहीं बनते। इफ सारा इज टॉलर देन नवीद, उसने कहा कि अगर सारा बड़ी है नवीद से, मतलब सारा बड़ी है नवीद से, एंड नवीद इज टॉलर देन, नवीद जो है क्या है, बड़ा है किससे, अली से। हु इज शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट कौन हुआ, अली होगा ना, सी आंसर होगा। सारा नवीद से बड़ी है और नवीद जो अली से बड़ा है, इसका मतलब है कि सबसे छोटा कौन रह गया, अली रह गया। Which of the following is correct conclusion of all apples are fruit and all fruits are healthy? All apples are healthy, some apples are unhealthy, no apples are healthy, all fruits are unhealthy। ये तो बनते ही नहीं है तीसरे पहले आखिरी तीन। All apples are healthy, जितने भी एप्पल होंगे सारे के सारे हेल्दी हैं, ये सीख बनता है। 5 worker can finish a task in 4 days. How many days will it take 10 workers to finish द सेम टास्क? तो इसका आंसर 2 आएगा। कैसे आएगा मैं करवा देता हूँ आपको। देखें, मैंने आपको बता दी इक्वल का निशान लगाना है हमने। सबसे पहले जो चीज़ मालूम करनी है हाउ मैनी डेज, वो हमने इधर लिखनी है। पहले कितने डेज है, 4 डेज है, 4 रेशो x हो गया। अब हमारे पास से पहले 5 वर्कर हैं, वो 4 दिनों में काम कर रहे हैं। अब 10 वर्कर जो हैं उसी काम को 4 दिनों में कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, वर्कर बढ़ गए। तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, इनवर्स रिलेशन 10 रेशो 5 हो जाएगा। अभी करीब करीब वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें ना, आपस में करें तो जवाब आएगा आपका 5 × 4 = 20 तकसीम 10 2 आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 आएगी, 2 डेज। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा, मैंने करवाया था। The following is logically incorrect. Some cars are fast, all cars are fast, some cars are not fast, no car are। इनकरेक्ट का पूछा है उसने।
इनकरेक्ट। तो सम कार्स आर फास्ट हो सकती हैं, ऑल कार्स फास्ट नहीं हो सकती हैं, ये ठीक है। इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो ये है, सारी की सारी कारें फास्ट नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट है ये हमारे पास, इफ टू पेंसिल कास्ट $1, अगर दो पेंसिल की कास्ट $1 है तो बताइए 5 पेंसिल की कास्ट क्या होगी, ₹2.5 होगी, $2.5 होगी। दो दो पेंसिल $1 में है, 4 हो जाएंगे $2 में, और एक $0.5 में, $2.5 में 5 पेंसिल हो जाएंगी। इफ ऑल कैट्स आर एनिमल, सम एनिमल्स आर पेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑल कैट्स आर पेट्स नहीं, सारे पेट का मतलब होता है पालतू, तो सारी कैट्स थोड़ी पालतू होती हैं, कुछ होती हैं। सम कैट्स आर पेट्स, ये ठीक होगा आपका आंसर। कुछ जो है ना बिल्लियां पालतू होती हैं, कुछ ऐसी फिर नहीं होती, पेट नहीं होती। आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, 2 है, 2 के बाद फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8, 2 2 बढ़ते जा रहे हैं, 8 के बाद क्या होगा, 10 होगा। ऑप्शन ए आ जाएगा। इफ अक्सर इज ओल्डर देन नूर, अक्सर बड़ी है नूर से, और नूर बड़ी है राबिया से, हु इज यंगेस्ट, तो राबिया यंगेस्ट होगी, राबिया आंसर होगा बेटा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंक्लूजन, ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड पास द टेस्ट, सारा स्टडीड हार्ड, देन अगर सारे स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं पास हो जाते हैं, तो सारा ने भी मेहनत की तो क्या होगी, वो भी पास हो जाएगी। सारा विल फेल द टेस्ट नहीं, गलत है, सारा विल पास द टेस्ट, ये ऑप्शन ठीक होगा। जब सारे मेहनत कर रहे हैं तो सारा भी मेहनत कर रही है, तो सारा भी पास हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन है हमारे पास कुछ। पीडीएम का पूछा हुआ है उसने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पीडीएम, जो सारी अलायंस बना था पार्टीज का मिलके इमरान खान के खिलाफ, इसका तो आपको पता ही होगा, पीडीएम बनी थी। पाकिस्तान की 11वीं आर्मी चीफ कौन सी है जी, जनरल आसिम मुनीर साहब, जो करंट इस वक्त बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान की 11वीं आर्मी चीफ है। 2024 में पाकिस्तान की जीडीपी की शरह कितनी रही थी, 2.5% रही थी। 2024 में जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो कितनी थी, 2.5% थी। मोन्टीक चैलेंज फॉर रिफॉर्म्स के बारे में पूछा हुआ है, ये हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था 1919 के अंदर ये आई थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम हमारे पास तरबेला है, तरबेला डैम है, ये दुनिया का भी सबसे बड़ा अर्थफिल डैम है। 4800 के करीब इसकी, 4880 के करीब इसकी पावर कैपेसिटी है, हरीपुर के अंदर है ये, इंडस्ट्री वर्क के ऊपर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल जो है वो छंगा मंगा का जंगल है। पंजाब के कुल कितने थाने हैं जी, पंजाब के कुल 337 हमारे पास क्या है जी, थाने हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान किस साल में जामे शहादत उन्होंने ली थी, 1999 में, करगिल वार के अंदर, करगिल वार के अंदर कर्नल शेर खान साहब जो थे वो शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने सार्क की तंजीम को कब ज्वाइन किया था जी, सवाल ये है। तो पाकिस्तान शुरू से ही सार्क का मेंबर था, 1985 से ही। बरसगीर में यौम निजात, डे ऑफ डिलीवरेंस जो थी 1939 के अंदर मनाई गई थी, जब कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था। जिन्हों ने कहा था कि खुशियां मनाओ कि हमारे कांग्रेस की हुकूमतों से जान छूट गई है, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का कहा गया था, जो हमें निजात जिसे हमने कहते हैं। जनरल जिया का हत्यारा किस साल में गिरकर तबाह, 1988 में, 17 अगस्त 1988 को जो प्लेन था वो भावरपुर से उड़ा था, तो वहीं पे कहा जाता है कि ये उसके बाद क्रैश हो गया था। ये फ्रांस का दारुल हुकूमत क्या है जी, पेरिस से है, फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस से हमारे पास। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किस मुल्क को अमेरिका की 21वीं सियासत बनाना चाहते हैं, तो कनाडा को। तो ट्रंप साहब जो है ना जी, ये आपको पता है, ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका का इमरान खान है। तो ये जो है ना इस तरह के बयान देता रहता है जी, मैं कनाडा को क्या बनाऊंगा, रियासत बनाऊंगा। तो कनाडा इसका सही आंसर है। वो कौन सा मुल्क है जिसने फलस्तीन की आवाम पर जंग मुसलत कर रखी थी, इसराइल ने। इसराइल वो मुल्क है जिसने फलस्तीन के लोगों के ऊपर जंग मुसलत की हुई है। बशर अल असद ने किस मुल्क में हुकूमत की, शाम के अंदर हुकूमत किसने की, भाग गया है, इसके खिलाफ बगावत हो गई है, ये भाग गया रशिया, अब नहीं है इसकी हुकूमत। उर्दू के सवाल है जी, मोहब्बत का मुतरादिफ, मुतरादिफ कहते हैं सिनोनिम को, एक जैसे, जिसका मतलब एक ही हो, राउंड अबाउट। तो मोहब्बत होगा हमारे पास, नफरत तो मुतजाद हो जाएगा, इश्क हो जाएगा, इश्क ठीक होगा इसमें। खुशबू का मुतरादिफ क्या होगा जी, अतर होगा, अतर, अतर भी क्या होती है, खुशबू ही होती है ना। फूल का मुतरादिफ हमारे पास कली हो जाएगी, दरख्त नहीं हो सकता, पत्ता नहीं हो सकता,
फूलों का खेत भी नहीं हो सकता। सुकून का मुतरादिफ गम नहीं हो सकता, इस्तराब नहीं हो सकता, राहत हो सकता है। ये तो तीनों इसके मुतजाद हो जाएंगे। अजमत, अजमत का मुतरादिफ क्या होगा जी? हमारे पास मकाम, अदना, शुजात और फजीलत। फजीलत होगा जी, अजमत और फजीलत। अच्छा, अजमत का हमारे पास मकाम भी किसी हद तक हो सकता है, नहीं ये ठीक रहेगा, फजीलत ज्यादा बेहतर रहेगा। गर्मी का मुतजाद क्या है? मुतजाद पूछा, उलट पूछा हुआ है इसमें, तो गर्मी का मुतजाद हमारे पास क्या हो जाएगा? सर्दी हो जाएगा, उलट बताना है। उम्मीद का मुतजाद हमारे पास नाउमीदी हो जाएगा, उलट बताना है हमने। सच का मुतजाद जो होगा वो झूठ हो जाएगा, झूठ। और रोशनी का मुतजाद हमारे पास अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा। ख्वाब का मुतजाद हमारे पास हकीकत हो जाएगा, हकीकत। और सुकून का मुतरादिफ पूछा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास मुतरादिफ है, हम आवाज कह रहा हूँ, हम मायनी अल्फाज। सुकून का जो मुतरादिफ हो जाएगा हमारे पास, वो मुतरादिफ पूछा हुआ है, चैन हो जाएगा सुकून का। बाकी सारे उसके मुतजाद बनते हैं। बड़ाई का मुतरादिफ, बड़ाई जो का मुतरादिफ होगा हमारे पास, अजमत हो जाएगा, अजमत हो जाएगा हमारे पास। बड़ाई का मुतजाद हमारे पास अजमत हो जाएगा। जिंदगी का मुतजाद क्या हो जाएगा हमारे पास? मुतजाद उलट है, मौत हो जाएगा। दूसरों का मुतजाद हमारे पास क्या हो जाएगा? खुद हो जाएगा, दूसरे, सामने वाले, खुद। आई का हमारे पास क्या हो जाएगा जी? वो हो जाएगा दूसरे। खौफ का मुतजाद हमारे पास, मुतजाद पूछा हुआ है, खौफ का होता है जी हमारे पास जुरत, जुरत हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश के कुछ हैं सैनोनिम पूछे हुए हैं उसने। जिस तरह बेनवलेंट का पूछा हुआ है, बेनवलेंट का होता है खैर खा। बेनवलेंट हमारे पास क्या होगा? खैर खा होगा, तो इसका सैनोनिम पूछा हुआ है तो काइंड हमारे पास हो जाएगा, काइंड। बाकी सारे इसके एंटोनिम बनते हैं। सैनोनिम ऑफ आर्डोस, आर्डोस का पूछा हुआ है। आर्डोस का मतलब होता है मुश्किल, मतलब आप कहने क्या, हार्ड, हार्ड, हार्ड हो जाएगा इसका सैनोनिम हमारे पास। चूज द एंटोनिम ऑफ कॉम। कॉम होता है स्कूल में बंदा होता है, इसका सराने बनेगा, सराने। ऐसे सराने भी आप सारा रख के सुकून लेते हैं, ऐसे याद कर लें। तो कॉम होगा हमारे पास का सैनोनिम सराने, सुकून। अच्छा, चूज द सैनोनिम ऑफ कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का होता है गौर करना, गौर करना मतलब है कि मीडिएशन करना। इसमें आप देखें कि कंसीडर करना, कंसीडर करना या करना, ये बेहतर रहेगा, गौर करना, कंसीडर करना। उसके बाद हमारे पास विविड है। विविड का हमारे पास हो जाता है रोशन, क्लियर। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? रोशन या फिर क्लियर। इसके हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या है जी? ऑप्शन इसमें है ही नहीं। अच्छा, विविड के हमारे पास ऑप्शन से क्या हो गया? अच्छा, ऑप्शन नहीं है जी हमारे पास विविड के। तो विविड का मतलब होता है हमारे पास, आप कह लें कि रोशन, क्लियर। इसका अनक्लियर हो जाएगा आपके पास, ये देख लीजिएगा इसमें ऑप्शन कौन कौन से थे। उसके बाद हमारे पास निम्बल है। निम्बल कहते हैं चुस्त को, फौरन जो है ना जी आपको रिस्पॉन्स करने वाला, क्विक, क्विक हो जाएगा इसका सही आंसर। चूज द सिनोनिम ऑफ क्योटक। क्योस से निकला है ये, डिसऑर्डरली कहेंगे इससे हम, डिसऑर्डर मतलब बिखरे हुए चीजें, ऐसे ऐसे डिस्टार्टेड सा बन जाएगा। चूज द सिनोनिम ऑफ सराने। सराने हमारे पास नहीं, सिंसियर है, सिंसियर है ये हमारे पास। तो सिंसियर का जो सिनोनिम है वो जेन्युइन बनेगा, जेन्युइन। सिंसियर, सिंसियर है बेटा, ये सिंसियर है हमारे पास। सिंसियर का मतलब होता है जेन्युइन, ठीक है। बाकी तो सारे इसके एंटोनिम बनते हैं, डिसीटफुल, रूड और शायद। चूज द सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल हमारे पास होता है कमजोर सा, वीक सा कोई स्ट्रक्चर जो होता है। तो इसका जो हमारे पास सिनोनिम पूछा हुआ तो वीक इसका बन जाएगा, वीक, वीक। बाकी इसके नहीं बनते। वेकेंट का मतलब खाली होता है, वेकेंट है, पोस्ट वेकेंट है, खाली है, एम्प्टी हो जाएगा हमारे पास इसका। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी। तो इसका उसने एंटोनिम पूछा हुआ तो फ्रेंडली, दोस्ताना, दोस्ताना, दोस्ताना। चूज द एंटोनिम ऑफ जनरस। जनरस का एंटोनिम पूछा हुआ, जनरस का मतलब काइंड, गिविंग भी, हेल्पफुल भी, ग्रीडी। तो इसका एंटोनिम पूछा हुआ, एंटोनिम में हमारे पास ग्रीडी आएगा, बाकी सारे सिनोनिम बन जाएंगे।
स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी मतलब शॉर्टेज, कमी किसी चीज की, अबंडेंस जाती, लैक शॉर्टेज हो जाएगा। एंटोनिम पूछा हुआ है अबंडेंस। स्कैरसिटी का मतलब लैक भी होता है, ड्राफ्ट भी होता है, शॉर्टेज भी होता है। तो इसका उसने एंटोनिम पूछा हुआ है। एंटोनिम हमारे पास अबंडेंस, ज्यादती, जिसकी कमी उसका एंटोनिम ज्यादती। चूज द एंटोनिम ऑफ मिजरेबल। तो मिजरेबल जो है हमारे पास, इसका होता है मतलब आप काबिल तरस कह लें इसे हम। तो इसका एंटोनिम हमारे पास बन जाएगा हैप्पी। हैप्पी, हैप्पी हो जाएगा, खुश होना बनने का। सैड, डिप्रेस्ड, एंग्री, ये सारे उसके सिनोनिम तो बन सकते हैं, एंटोनिम नहीं बन सकते। उसके बाद हमारे पास चूज द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल आरसी मतलब बनावटी होता है, मैन मेड होता है। तो इसका जो हमारे पास एंटोनिम बनेगा वो नेचुरल बनेगा, कुदरती तौर पे। इस्लामियात के सवाल है। हजरत मदीना 622 AD में हुई थी। 622 में इस्लाम के पहले मौज़िन जो थे हजरत बिलाल साहब थे जी। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है जी? शिर्क करना। शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह। आपकी सारी बातें जो है रद्द कर दी जाएंगी अगर आप शिर्क कर रहे हैं। कुरान मजीद के मुताबिक रोजा रखने का मकसद क्या होता है? तकवा, परहेजगारी इसका मकसद होता है। रोजे खाज के रोजे चल रहे हैं। गज़वा बदर किस मुकद्दस माह के दौरान लड़ी गई? तो माह रमजान के अंदर गज़वा बदर लड़ा गया था। हज के लगवी मानी क्या होते हैं? ज़ियारत का कसद करना, इरादा करना। मुनज़्ज़ल किताबों में से कौन सी किताब आसमानी है? वेद भी नहीं है, कुरान भी नहीं है, तौरात और मूसा। हाँ, ये तौरात जो है ना आसमानी किताब है। आसमानी किताबें कौन सी हैं? 4 है। नंबर हमारी कुरान पाक भी आसमानी किताब है। तौरात है, इंजील है और ज़बूर है। आगे चलते हैं। ज़कात किस हिजरी में फर्ज हुई? ज़कात 2 हिजरी में फर्ज हुई थी। इंप्लीमेंट इसमें 9 हिजरी पे हुआ, लेकिन फर्ज हो गई थी 2 हिजरी में। इस्लाम के इब्तदाई दौर में कितनी नमाजें फर्ज थी? 2 नमाजें फर्ज थी। एक सुबह सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती थी और एक शाम को सूरज गरूब होने से पहले पढ़ी जाती थी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बरस की उम्र में खदीजा से निकाह किया? तो 25 साल की उम्र में। नबी पाक की एज 25 साल थी जब आपने शादी की थी खदीजा से। माह रमजान के इब्तदाई अशरा क्या कहलाता है? अशरा रहमत कहलाता है। दूसरा मग़फ़िरत हो जाएगा। तीसरा अशरा जहन्नम से निजात हो जाएगा। नफली नमाजों में ताजद की नमाज सबसे अफजल है। ताजद का लफ्ज़ी मानी क्या है? रात को सोकर उठना, नींद तोड़ के उठने का मतलब है इसका। इत्तिकाफ की कितनी इक़साम है? इत्तिकाफ की 3 इक़साम है हमारे पास। एक वाजिब होता है, एक मसनून होता है, एक नफल होता है। नमाज तरावी क्या है? जो सुन्नत मुअक्कदा है। जुमा की नमाज का हुक्म कब आया जिसमें ये फ़र्ज की गई थी? तो जुमा की नमाज का हुक्म जो है ना जी, हिजरत के बाद है। जब आप हिजरत करके जा रहे थे, यकम हिजरी को ही आपने पहली दफ़ा मस्जिद जुमा के अंदर मदीना में विंटर हो गए थे, उससे पहले मस्जिद जुमा के अंदर जो है ना आपने नमाज पढ़ी थी और वो पहला जुमा था। इसमें एक क्वेश्चन था जो डाउटेड था, उसे हम अगेन देख लेते हैं। उर्दू का था, उसे हम अगेन देख लेते हैं बेटा। इसमें हमारे पास था अजमत। अजमत का जो हमारे पास मुतरादिफ है बेटा, ये मकाम ठीक रहेगा। इसका आंसर मकाम सही रहेगा। फजीलत वो थोड़ा सा मानी और में चला जाएगा। अगर मकाम ना हो तो फिर आप फजीलत की तरफ जा सकते थे अजमत का, तो मकाम यहाँ ठीक रहेगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये पेपर था आपका कांस्टेबल का। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा और आप लोग जो है ना जिन्होंने मेहनत की वो इंशाल्लाह ज़रूर इस सीट पे रिकमेंड होंगे। परेशान नहीं होना। अगर आपका लिस्ट अल्लाह पाक ने इस डिपार्टमेंट में लिखा है तो आप ज़रूर पहुँच जाएंगे और इंशाल्लाह ये सारी सिलेक्शन जो है ना मेरिट पे होगी और आप लोग जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा बन के पुलिस को सर्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।